मेरी एक कविता, मेरे जीवन की सांझ। अब मैं अपने जीवन की उस सांझ को जीती हूँ। अब मैं अपने जीवन की उस सांझ को जीती हूँ जहाँ मैंने अपनों से नफरत पाल रखी है और परायों से ना मिलने की ठान रखी है। अब मैं अपने जीवन के अकेलेपन को जीती हूँ। जहर बनी जिंदगी को घूट घूट कर पीती हूँ। मैंने एक दौर बिताया है खामोशी से तमाशा देखने में, फिर एक दौर बिताया है चीखने चिल्लाने और रोने में। अब सोचती हूँ कौन सा दौर बिताऊं, क्या मैं खामोशी और शोर के कहीं बीच में खड़ी हो जाऊं। मन को कुछ भाता नहीं, मन को कुछ भाता नहीं, जीवन में कुछ खास नजर आता नहीं। चेहरे की मुस्कान छिन सी गई है, कोई जहर शरीर को भिन सी गई है। चाहते थम सी गई हैं, चाहते थम सी गई हैं, उम्मीदें जहन में जम सी गई हैं। कोई सपना अब मैं पालती नहीं, किसी को अपना मानती नहीं। रोने बैठूं तो आंसू नहीं निकलते, हंसने की सोचूं तो मुंह नहीं खुलते। इस कर्म भूमि पर बेमन सारे कर्म कर रही हूँ, दिन गुजरने के चक्कर में सारे मर्म सह रही हूँ। अब मैं अपने जीवन की उस सांझ को जीती हूँ। अब मैं अपने जीवन की उस सांझ को जीती हूँ जहाँ मुझे अपने भविष्य से कोई मांग नहीं है और मेरा वर्तमान भी बना रहे इसकी भी कोई चाह नहीं है। और कमबख्त मेरा अतीत नाम का दुश्मन, जिसे मैं जितना भगाऊं उतना ही बार बार आकर मेरे हृदय का वो दरवाजा खटखटाता है। जब तक मेरे पुराने जख्मों की मुझे तस्वीर ना दिखा दे, जब तक मेरे दर्द को और ना बढ़ा दे, जब तक मेरी पलकें भीगी ना करा दे, तब तक उसे चैन नहीं आता है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, एक बेल आइकॉन है, फॉलो बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है मेरे जीवन की सांझ। तो आज फिर मैं कविता के टॉपिक पर आप सबसे बात नहीं करूंगी, आध्यात्म के एक टॉपिक पर आप सबसे बात करूंगी। और आज का मेरा टॉपिक ये है कि हमें जो है कि अपना गुरु क्यों बनाना चाहिए। जब आप आध्यात्म के रास्ते पर चलते हो, जब आप भक्ति मार्ग को समझने की कोशिश करते हो, तो हमें जो है अपना एक गुरु ज़रूर बनाना चाहिए। और क्यों बनाना चाहिए, आज इस टॉपिक पर मैं आप सबसे बातें करूंगी। तो देखिए, ऑब्वियस है कि हमारी हालत ऐसी होती है जब हम आध्यात्म के जगत में कदम रखते हैं। जैसे एक बच्चा केजी में जाता है, उसे कुछ नहीं आता, हाँ, लेकिन जब उसे टीचर पढ़ाने लगते हैं, स्कूल जाने लगता है वो रोज़ रोज़ रोज़, तो धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पक्की होने लगती है। तो ठीक वैसे ही आप जब जो है कि आध्यात्म जगत में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ढूंढना होगा, एक गुरु तो बनाना ही होगा आपको। तो आप जिसके भी कथा या सत्संग सुनते हो और आपको लगता है कि मन से आपने जिसे मान लिया हो अपना गुरु, तो आप उन संत महात्मा को मरने से पहले अपना गुरु जो है कि उन्हें ज़रूर बना लें, उनसे दीक्षा लें। और देखिए, गुरु बनाने का अर्थ ये होता है कि देखिए, जब आप भक्ति मार्ग में जाते हो तो बहुत मन हमारा जो है कि भटकता है। कभी आप हनुमान जी की जय करोगे, कभी राम जी की। बात यह है कि ईश्वरीय तत्व जो है हमेशा एक ही है, नाम बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे नाम में जब हम भक्ति करते हैं तो यूँ समझिए कि आप जो है कि अभी क्या प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हो अभी। तो आध्यात्म जगत में देखिए ये होता है, हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ये हुआ। जब मैंने आध्यात्म जगत में कदम रखा, भक्ति मार्ग को समझने की कोशिश की, तो मेरा मन भी भटक रहा था। मैं बहुत कुछ पढ़े जा रही थी, कभी हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, कभी कृष्ण स्तुति, कभी ये वो श्लोक पढ़ रही हूँ, बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। फिर मन ऐसे लग रहा था कि मतलब भाग रहा है मन जो है कि एक जगह टिकाना होता है। तो फिर मुझे धीरे धीरे ये समझ आया कि गुरु बनाना होगा। अब मन से मैंने प्रेमानंद महाराज को अपना गुरु मान लिया, लेकिन फिर मुझे एक दुविधा होने लगी कि मेरे जो गुरु हैं वो राधा रानी के भक्त हैं और मेरी श्रद्धा जो है कृष्ण जी में है। लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा और मुझे ऐसे लगा कि अब जो है इस जगत में मैंने गुरु का जब चयन कर लिया है, तो अगर गुरु मुझे कहते हैं कि आप राधा राधा नाम जपो, तो मैं वो करूँगी। और मेरे लिए वही जो है कि अब जो राधा रानी ही मेरे लिए कृष्ण जी हैं, राधा रानी है मेरे लिए सब कुछ होंगी। देखिए, एक गुरु और एक देवता का चयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आध्यात्म की दुनिया में। क्योंकि देखिए, जब आप स्कूल में जाते हो तो इतिहास, भूगोल, विज्ञान, हिंदी, गणित, कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, है ना। आप सारे सब्जेक्ट का थोड़ा नॉलेज लेते हो। और लेकिन जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ने लगती है, जैसे जैसे आप मास्टर डिग्री लेने जाते हो, तब आप एक ही सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री लेते हो, है ना। या फिजिक्स से ले ली आपने, केमिस्ट्री से ले ली, तो आप मास्टर डिग्री तो एक ही सब्जेक्ट से लोगे। ठीक वैसे ही आध्यात्म जगत में भी जब आप जो है अपनी पूजा भक्ति शुरू कर रहे हो, तो आपका भी मन जो है कि हर भगवान पर जो है कि दौड़ेगा।
कभी आप हनुमान जी की पूजा करने दौड़ोगे, कभी सोमवार को शिव जी की पूजा करोगे, कभी शनिवार को फिर हनुमान जी के पास चले जाओगे। तो ऐसे चलता रहता है। ये शुरुआत की भक्ति है जो बहुत सारे लोग करते हैं। तो जब आप एक ही नाम मरने तक जपोगे तो आपको उस नाम में रस मिलने लगेगा, आप भक्ति को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एक भगवान पे जो है कि अपना ध्यान टिकाकर, तो अब मैं राधा रानी की भक्त हूँ, तो अब मैं सारे ईश्वरों को जो है कि राधा रानी में ही समाया हुआ देख सकती हूँ। सारे ईश्वरी तत्व अब मुझे राधा रानी में ही दिखते हैं। अब मुझे मन को भगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा मन शांत है, इसलिए मैंने जो है कि एक ईश्वर को पकड़ लिया। तो वैसे ही मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, अगर आप जो है आध्यात्मिक दुनिया में कदम रख रहे हो तो गुरु बनाने की ज़रूर सोचिए, और जब गुरु बना लिया तो फिर सोचिए नहीं, जो गुरु कहते हैं वो करते जाइए। अगर मेरे गुरु कह रहे हैं कि राधा राधा नाम जपो आप जब समय मिले, तो मैं वो कर रही हूँ। और इसलिए आप सबसे भी कह रही हूँ कि दीक्षा ज़रूर ले लीजिए, ताकि जो है कि आपका दाखिला हो जाए अध्यात्म की दुनिया में, आपका एडमिशन हो जाए। देखिए मेरे लिए ना जो मेरा अध्यात्म है वो मेरे आत्मा से ही जुड़ा है, क्योंकि देखिए ईश्वर कल भी थे, आज भी थे और हमेशा इस धरती पर रहने वाले, हमेशा इस दुनिया ब्रह्मांड में रहने वाले हैं। लेकिन मेरे लिए ईश्वर कब तक है? मेरे लिए ईश्वर तब तक है जब तक मेरी शरीर में आत्मा है, तब तक ही है। तो मेरे लिए जब तक मैं जीवित हूँ, मेरी आखिरी सांस तक, ये जो मेरे अंदर आत्मा है वही मेरे लिए जो है कि ईश्वर का रूप है, स्वरूप है। मैं यही अपने ही हृदय में विराजे आत्मा को ही पूछने की कोशिश करती हूँ। तो अगर मैं जो है कि राधा रानी का नाम जपती हूँ तो मुझे राधा रानी कहीं दूर नहीं लगती, यहीं अपनी आत्मा में ही लगती हैं कि यहीं बैठी हैं, वो सब कुछ यहीं से देख रही हैं, ऐसा मेरा मानना। मैं कोशिश करती हूँ कि भगवान जी को भोग लगाने के बाद ही खाना खाऊं। तो जब मैं भोग लगाने जाती हूँ तो मेरे सामने मूर्ति होती है राधा रानी और कृष्ण जी की। अब भोग लगाते समय मैं क्या भाव करूँ? तो देखिए मैं जब भोग लगाने जाती हूँ ना, तो मैं ये फील करती हूँ, वो जो स्वाद है ना वो सब कुछ मैं फील करती हूँ। मैं जो है कि अनुभव करने की कोशिश करती हूँ कि हाँ इस वक्त जो है कि भगवान जी या राधा रानी रोटी खा रही हैं तो उसका क्या स्वाद होगा। मैं वो दिमाग में उस स्वाद को दौड़ाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है वो स्वाद अगर मेरी आत्मा तक पहुँच गया तो परमात्मा तक ज़रूर पहुँच जाएगा। मेरी आध्यात्म को लेकर पूरी फिलॉसफी यही है कि आपके शरीर में जब तक आत्मा है तब तक ही जो है कि परमात्मा आपके लिए हैं। इसलिए सबसे पहले मैं हमेशा अपने वीडियो में ये बात कहती हूँ कि अपनी आत्मा से कनेक्ट होइए, और ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मानसिक शांति चाहिए तो, क्योंकि आज की डेट में हमारी मानसिक शांति ही खत्म हो रही है, जिसे पाने के लिए हम सबको आध्यात्म की दुनिया से जुड़ना चाहिए, हम सबको भक्ति मार्ग में चलना चाहिए, हम सबको जो है कि ईश्वर का कोई न कोई एक ईश्वर पकड़िए, उनका नाम जो है हमें जपना चाहिए, ताकि हमारे अंदर मानसिक शांति हमारी जो है बढ़े, हमारी आत्मीय शक्ति बढ़े, हमारा आध्यात्मिक बल हमें प्राप्त हो। हम सबको पता ही नहीं कि हमारी आत्मीय शक्ति क्या है। हमारी आत्मा में बहुत शक्ति है और वो शक्ति को जानना है, समझना है, तो हमें अध्यात्म के रास्ते पर चलना होगा। मैं चल रही हूँ और अनुभव कर रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर बातें जो है अब अध्यात्म से जोड़ रही हूँ, आप सबको बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि आत्मी बल कुछ होता ही नहीं। आप सब तो यही मानते हो आज की डेट में कि आत्मी बल कुछ नहीं होता, बट मुझे लगता है कि आत्मी बल जो है सर्वोपरि है, मतलब सारी ताकतों में सबसे बड़ी ताकत है हमारे पास, वो है आत्मीय बल हमारा। उसे बढ़ाने के लिए आपको अपनी आत्मा से जुड़ना होगा। आत्मा ना दिख रही, आपको अनुभव करिए, फील करिए, अपनी आत्मा से बातें करिए। और मैंने देखिए 2 लाइन पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी वो लाइन, गुरु और ईश्वर को लेकर कि गुरु की क्या महानता है अध्यात्म जगत में, समझने की कोशिश करिएगा आपकी। गुरु और गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। मतलब सामने मेरे गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। अगर मेरे गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हो जाएं तो मैं सबसे पहले किसके पैर छूंगी? मैं ऑब्वियसली अपने गुरु के पैर छूंगी, क्योंकि गुरु जो है अगर ईश्वर जो जिस घर में रह रहे हैं उस घर का दरवाज़ा है, वो गुरु अगर दरवाज़ा खोलेंगे तभी मैं जा सकती हूँ। तो मेरे लिए गुरु जो मेरे हैं, मैं उनके चरण पहले पकड़ूंगी कि आप मुझे जो है कि अपने ईश्वर तक पहुँचाइए, आपके जो इष्ट देवता हैं आप मुझे उनके दर्शन करवाइए। तो हमें पहले गुरु से प्रार्थना करनी होती है, विनती करनी होती है। हाँ, अगर आप भक्ति भी कर रहे हो, बुरे काम करे जा रहे हैं, तो फिर भक्ति रंग नहीं लाती। आपको सुधरना होगा, आपके अपने मन को पवित्र करना होगा, पाप कर्म से दूर भागना होगा, तब जाकर जो है कि भक्ति मार्ग में जो है कि आप खुद को बहुत अच्छे से अग्रसर कर पाओगे, भक्ति का रस ले पाओगे, खुद को आनंदित महसूस कर पाओगे। ये चेंजेस मैंने खुद में लाया, इसलिए ये बातें आप सबको मैं कह सकती हूँ कि किसी एक ईश्वर को पकड़िए और उनका नाम जप करते रहिए। जितना समय मिलता है आपको उतना समय उनका नाम लेते रहिए। तो मेरी मानिए तो किसी एक गुरु को पकड़िए और किसी एक भगवान को पकड़िए और उनके नाम का जो है कि जप करते रहिए अपनी आखिरी सांस तक।
आपको अपनी लाइफ में चेंजेस खुद ब खुद महसूस होने लगेगा। मुझे हो रहा है, इसलिए ये बातें मैं आपसे बहुत कॉन्फिडेंट होकर कह रही हूँ कि आप करिए। अगर आपको चेंजेस ना लगे अपने जीवन में तो बताइए। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर, और अगर आप सबको भी मुझे कुछ बातें कहनी हो तो मुझे कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।